क्लास 10 के वीवीआई प्रश्नों के साथ जो लघु उत्तरीय ज़्यादातर एग्ज़ाम में आते हैं, तो ये 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन को लिख लें और ज़्यादातर याद कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो बिना देर किए हम डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखिए, इतिहास लघु उत्तरीय प्रश्न है। आपको मालूम होना चाहिए कि टोटल आपका ये एसएसटी जो है 80 नंबर का होगा, 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है। तो पहला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के योगदान को स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर जाएगा, भूमंडलीय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विश्वव्यापी समायोजन की एक प्रक्रिया है जो विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को भौतिक व मनोवैज्ञानिक स्तर पर एकीकृत करने का सफल प्रयास करती है। भूमंडलीयकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का महत्वपूर्ण योगदान है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने व्यापार, निवेश व तकनीक प्रवाह द्वारा विश्व के कोने कोने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन कंपनियों के माध्यम से लोगों को जीविकोपार्जन के कई नवीन अवसर प्राप्त हुए हैं। अब देखेंगे प्रश्न 2, कार्ल मार्क्स। इसके बारे में बहुत चीज़ ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो देखिएगा, यदि हम बात ज़्यादा बीच में समझाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, क्वेश्चन ज़्यादा है। तो डायरेक्ट हम प्रश्न को ही करते हैं। कार्ल मार्क्स के विषय में आप क्या जानते हैं? देखिए, सबसे पहला बात, उत्तर, वैज्ञानिक समाजवाद या साम्यवाद के जनक कार्ल मार्क्स थे। वे हिगल, मॉन्टेग्यू तथा रूसो के विचारों से गहरे रूप से प्रभावित थे। 1843 ईस्वी में पेरिस में उन्होंने भेंट फ्रेडरिक एंजल से हुई, भेंट मुलाकात। एंजल श्रमिकों की दयनीय स्थिति से दुखी थे। मार्क्स उनके विचारों से प्रभावित हुए, अतः दोनों ने मिलकर 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया। अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, चर्चा करें। तो उत्तर है, अमेरिका हिंद चीन में फ्रांस को समर्थक देने के बहाने घुसा और धीरे धीरे उसने साम्यवादियों के विरोध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। इन परिस्थितियों में मई 1954 ईस्वी में जिनेवा में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु सम्मेलन बुलाया गया, जिसे जिनेवा समझौते के नाम से जाना जाता है। जिनेवा समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया, पहला उत्तरी और दूसरा दक्षिणी। तो उत्तरी वियतनाम में साम्यवाद समर्पित सरकार बनी, जबकि दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका समर्थित पूंजीवादी सरकार बाओदाई के नेतृत्व में बनी। अमेरिका समर्थित बाओदाई सरकार का संचालन न्यो दिन हादियम के हाथों में था। अब देखिएगा प्रश्न 4, 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के किन्हीं 3 कारणों का संक्षिप्त विवरण दे। ये क्वेश्चन ज़्यादा वीवीआई है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो आइए, उत्तर, 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट का बुनियादी कारण स्वयं इस अर्थव्यवस्था के स्वरूप में समाहित था। प्रथम विश्व युद्ध के 4 वर्षों में यूरोप को छोड़कर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार होता चला गया। उसके मुनाफे बढ़ते चले गए। दूसरी ओर अधिकांश लोग गरीबी और अभाव में पिसते रहे। नवीन तकनीकी प्रगति और मुनाफे कृषि में भी अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। अति उत्पादन के कारण कीमतें काफ़ी गिर गई, जिससे किसानों की आय घट गई। अतः इस स्थिति से निपटने के लिए इन्होंने उत्पादन को और बढ़ाया, ताकि कम कीमत पर ज़्यादा माल बेचकर अपनी आय स्तर बनाए रख सके। इससे कीमतें और नीचे चली गई, जिससे आर्थिक संकट को जन्म दिया। अमेरिका द्वारा यूरोपीय देशों को दिए गए ऋण की वापसी की मांग ने आर्थिक संकट को और गहरा कर दिया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, इसके प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे? 1883 के दिसंबर में इंडियन एसोसिएशन के सचिव आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस
नामक एक अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन बुलाया, जिसका उद्देश्य बिखरे राष्ट्रवादी शक्तियों को एकजुट करना था। परंतु दूसरी तरफ एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम ने भारत में व्याप्त असंतोष को देखते हुए एक सुरक्षा कवच के रूप में कांग्रेस की स्थापना में अपना सहयोग दिया। अंततः देखिए, पैराग्राफ चेंज कर लेंगे, एग्जाम में भी आप ऐसे ही लिखेंगे। अंततः 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इस बैठक की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसमें कुल 72 सदस्य शामिल हुए थे। इस प्रकार एक अखिल भारतीय राजनीतिक मंच के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय हित के काम से जुड़े लोगों के संगठनों के बीच एकता की स्थापना का प्रयास। दूसरा, देशवासियों के बीच भिन्नता और सद्भावना का संबंध स्थापित कर धर्म, वंश, जाति या प्रांतीय विद्वेष को समाप्त करना। तीसरा, राष्ट्रीय एकता के विकास एवं सुदृढ़ के लिए हर संभव प्रयास करना। चौथा, महत्वपूर्ण एवं आवश्यक विषयों के प्रश्नों पर भारत के प्रमुख नागरिकों के बीच चर्चा करना है, उनके संबंध में प्रमाणों का लेख तैयार करना। 5 नंबर, प्रार्थना पत्रों तथा स्मार पत्रों द्वारा वायसराय एवं उनकी काउंसलिंग से सुधार हेतु प्रयास करना। अब देखेंगे प्रश्न 6, वाणिज्यिक क्रांति से क्या समझते हैं। उत्तर है, आधुनिक काल के उदय के साथ ही भौगोलिक खोजों, पुनर्जागरण तथा राष्ट्रीय राज्यों के उदय जैसे घटनाओं ने वाणिज्यिक क्रांति को जन्म दिया। व्यापार के क्षेत्र में होने वाले अभूतपूर्व विकास और विस्तार जो जल और स्थल दोनों मार्ग से संपूर्ण विश्व तक पहुंचा, इसे वाणिज्य क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसका केंद्र यूरोप था। अब देखेंगे कुछ दीर्घ प्रश्न। इटली के एकीकरण में मेजनी, काउर और गौरीबाल्टी के योगदान को बताएं। आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, इटली के एकीकरण में मेजनी, काउर और गौरीबाल्टी के निम्नलिखित योगदान थे। क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत बड़े जाते हैं। अब देखिए, मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया। देखिए, छापाखाना की संख्या में वृद्धि के परिणाम स्वरूप पुस्तक निर्माण में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। 15वीं शताब्दी के उपरांत तक यूरोपीय बाजारों में लगभग 2 करोड़ मुद्रित किताबें आई, जिनकी संख्या 16वीं सदी तक 20 करोड़ हो गई थी। इस मुद्रण क्रांति ने आम लोगों की जिंदगी ही बदल दी। आम लोगों का जुड़ाव सूचना, ज्ञान, संस्था और सत्ता से नज़दीकी स्तर पर हुआ, जिसके कारण लोक चेतना दृष्टि में बदलाव संभव हुआ। मुद्रण क्रांति के फलस्वरूप किताबें समाज के सभी तबकों तक पहुंचाई गई। किताबें की पहुंच आसान होने से पढ़ने की नई संस्कृति विकसित हुई। एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। पढ़ने से उनके अंदर तार्किक क्षमता का विकास हुआ। इसके तर्कवाद और मानववाद का द्वार खुला। देखिए, अब ये जो हम प्रश्न आपके लिए प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आपके टीचर आपको इन सारे प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह से लिखवाए होंगे। तो हम आपको केवल ये बतला दें कि आप इस क्वेश्चन को देख लें और इसे अपने से ज़्यादा कोशिश खुद से लेबर करना ज़रूरी है, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम बहुत ही निकट आ चुका है और एग्ज़ाम के नए नियम को भी जान लेंगे। देखिए, अब है भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं हैं, तो ये सब की जितने भी प्रश्न हैं आप कुछ लंबा लिखें, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो कम से कम 1.5 पेज जाना चाहिए और आप बहुत ही सुंदर राइटिंग से लिखें। और हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लें आप वीडियो को, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है। स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट वीडियो की तैयारी में रहेंगे, क्योंकि हम मैथ के भी VVI प्रश्न लेके आएंगे और कोशिश करेंगे बाय बोर्ड, माने बोर्ड के द्वारा हम आपको मैथ समझाएं। अब देखेंगे क्वेश्चन 11, लोकतंत्र आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे। यह आपका पॉलिटिकल साइंस से है। जिला परिषद पर टिप्पणी लिखे। स्क्रीनशॉट अच्छी तरीक़ा से ले ले। जिला परिषद पर टिप्पणी लिखे।
अब देखेंगे राजनीतिक पार्टियों तथा दबाव समूह में सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था का वर्णन करिए। ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और पूछते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही VVI है। राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य क्या हैं? अब देखेंगे इकोनॉमिक्स के प्रश्न। कोर बैंकिंग प्रणाली से आप क्या समझते हैं? वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो आप प्रश्न को देखते जाएंगे। देखिए, आय से आप क्या समझते हैं? सहकारिता की परिभाषा ये बहुत बार पूछा है। फिर देखेंगे क्वेश्चन, कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिससे उपभोक्ता का शोषण होता है। ये सारे क्वेश्चन 2022 में आने का बहुत ही उम्मीद है। बिहार के आर्थिक पिछड़ने के कारण क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, VVI। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों पर प्रकाश डालें। अब देखेंगे संसाधन को परिभाषित कीजिए। भूगोल बहुत बड़ा योगदान होता है SST के एग्जाम में। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, जल संसाधन के क्या उपयोग है? लिखें। अब देखिए, खनिज क्या है? ये तो वैसे भी आप जानते ही होंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, खनिज क्या है? स्क्रीनशॉट ले लें, पूरी तरह से स्क्रीन पे फिट है। क्वेश्चन नंबर 24, मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र का परिचय दें। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों के नाम लिखें। देखेंगे कोरोना का केस भी दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, तो अब हम यहीं वीडियो स्टॉप करते हैं। तो आप कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का पालन पे विशेष ध्यान देंगे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है और आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे भी अच्छा हम वीडियो लाएं। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए हम तेज़ी से चले हैं। थैंक यू।